देख मेरे दोस्त, अगर तुम अभी कॉलेज में हो या फिर तुम मस्ती करना चाहते हो, फुल ऑन एंजॉय करना चाहते हो लाइफ को, तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी एडवाइस देने वाला हूँ आज कि भाई दारू पियो। मैं बता रहा हूँ, इससे बेहतरीन चीज़ नहीं है, इससे बेहतरीन मज़े तुम्हें नहीं आएंगे। दारू पिए बिना तुम्हें लाइफ में मज़े आ ही नहीं सकते हैं। एक बार ट्राई तो करो, तब ना पता चलेगा कि भाई अगर तुम बाहर गए हो किसी पब में या फिर किसी बार में, फिर जब तुम आ रहे हो सकता है कार से या फिर बाइक से, जब खुद ड्राइव करके आ रहे होगे, तो फिर जब तुम ठुक जाओगे, एक्सीडेंट होगा, हो सकता है बहुत ख़तरनाक टाइप की हो, बहुत बुरी टाइप से चोट लगे या फिर तुम ऊपर, तब मज़े आएंगे बहुत ज़्यादा। या फिर हो सकता है तुम्हारी एक अच्छी खासी रिलेशनशिप थी जिसमें क्या करा तुमने, तुम अकेले गए, दारू पी लिया अच्छे से, किसी के साथ हुकअप कर लिया, रिलेशनशिप की बैंड बजी। या फिर हो सकता है तुमने whatever you got physical and you got STD, some kind of STD, उसमें भी मज़े आएंगे बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ भाई तुम अगर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो, तुम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ों को चाहते हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, तो फिर तुम उस इम्पल्सिविटी में क्या करोगे, तुमने देखा है भाई बॉलीवुड मूवीज़ में कि जब भी प्रॉब्लम आती है क्या करते हैं, दारू पीते हैं। तो तुम पियोगे, लाइफ की बहुत सारी साल जाएंगी या फिर पूरी की पूरी लाइफ ही चली जाएगी, उसमें भी मज़े आएंगे, है कि नहीं। बहुत सही चीज़ है ना दारू, भाई मज़े आ जाएंगे, पी के देखो। तो भाई ये सरकाज़म था, समझ में आया ना, बहुतों को बताना पड़ता है फिर। तो वो चीज़ ये है, यहाँ तक तो बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा, क्योंकि और इसके बाद अगर देखेंगे तो हो सकता है मुझे गालियाँ पड़े, हो सकता है मुझे बोले अबे ये क्या बात कर रहा है वे, या फिर एंड सो ऑन। चीज़ ये है ना, एक छोटी सी बात सुन लो, अगर तुम अपने लाइफ में कुछ भी सही करना चाहते हो, देन यू नीड टू डिसाइड कि भाई 95 to 98% ऑफ दिस वर्ल्ड कुछ भी टॉप मोस्ट लेवल पे नहीं पहुंचते हैं। टॉप मोस्ट लेवल पे जस्ट 1% लोग पहुंचते हैं। तो अगर तुम्हें वहाँ पहुंचना है तो यू नीड टू एक्सक्लूड कोई भी हैबिट जो कि तुम्हें वो 98% लोग एडवाइस कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि दारू पीने के एडवांटेजेस नहीं है, कुछ कुछ हैं, बहुत सही वाले हैं, मैं वो भी बताऊंगा। चलो पहले एडवांटेजेस गिन लेते हैं, ठीक है। पहला एडवांटेज तुम्हें पता है, जब दोस्त 5-7 बैठे हुए रहेंगे जो कि ड्रिंक करते हैं, तो उस चीज़ में थोड़ी सी वो सोशल बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो तुम्हें वो अपनापन वाली फीलिंग आती है, वो एक है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ है, ये सेलिब्रेशन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि तुम कोई भी बड़ी चीज़ अचीव करोगे, मे भी शैम्पेन वगैरह खुले, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो भी एक अच्छी खासी तुम्हें वो फीलिंग देती है, ठीक है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि दारू पीना गिव्स मीनिंग टू लाइफ, दारू पीना गिव्स मीनिंग टू सेलिब्रेशन? नहीं 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 नहीं। योर अचीवमेंट गिव्स मीनिंग टू योर लाइफ, योर अचीवमेंट गिव्स मीनिंग टू दिस सेलिब्रेशन। जब तक अचीवमेंट ही नहीं होगा तब तक सेलिब्रेशन का टाइम ही नहीं आएगा, तब तक तुम शैम्पेन खोलोगे कहाँ पे। हर दिन भाई हो सकता है तुम ऐसे ही दोस्तों के साथ हो जिसमें मटर गश्ती मार रहे हो भाई, मतलब 8-8 घंटे तुम पड़े हुए हो, सुट्टा फूक रहे हो, गांजा फूक रहे हो एंड सो ऑन। क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा है दोस्त। अगर तुम अभी से, हो सकता है कॉलेज में हो या फिर हो सकता है जस्ट भी जॉब स्टार्ट करी है, अभी से अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बने ना, तो जब 30, 35, 40 पे आओगे ना, तो फिर रोओगे दोस्त। रियलिटी है, तुम्हें पता है इंडिया में क्या हालत है। अगर उसमें भी तुम ये सोच रहे हो कि दारू पीना इज़ द बेस्ट थिंग, अपना टाइम वेस्ट करना इज़ द बेस्ट थिंग, तो कैसे चलेगा। अब डिसएडवांटेजेस सुन लो दारू पीने के। डिसएडवांटेजेस सबसे पहले जो मैंने बताया, ड्रिंक एंड ड्राइव, तुम ठुक जाओगे, अच्छी खासी टाइम बर्बाद होगी, अच्छी खासी फिजिकली तुम डैमेज हो चुके होगे, जो कि तुम्हारे लाइफ टाइम तुम्हें दिक्कत देगी, ठीक है। नंबर 2, हो सकता है तुम किसी के साथ भी हुकअप करो, STDs कुछ पकड़ लो, ठीक है। या फिर तुम किसी रिलेशनशिप में थे, उसके बाद भी तुमने किसी के साथ, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है इंडिया में कि लड़की के साथ तो बदतमीजी कर देते हैं एंड सोचते हैं अरे माँ तो कूल हुआ, माँ कूल डूड, च्यूथी। भाई सिंपल सी बात है, वो तो नॉर्मल बना दिया होगा तुमने, लेकिन उसे भी नॉर्मल मत बनाना। हो सकता है तुम्हारी कोई दोस्त हो, तुम्हारी कोई बहन हो, उन लोगों के साथ जिस दिन होगा ना उस दिन दिक्कत होगी। तो ये भी चीज़ तो तुम करोगे दारू पी के, किसी को भी छेड़ोगे। और हो सकता है तुम अपने रिलेशनशिप में थे, फिर भी जाके किसी के साथ फिजिकली तुम इंटीमेट हो गए एंड यू रूइंड योर रिलेशनशिप, ये बर्बादी करोगे तुम। या फिर मे बी यू आर गर्ल एंड यू विल बी टेकन एडवांटेज ऑफ,
तो क्यों करना जब इतने सारे डिसएडवांटेज हैं। इतने ही नहीं है, आगे और गिनाता हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ें कर ली तुमने, मे बी यू आर हाईली इम्पल्सिव, मे बी यू आर अ पर्सन जिसे जल्दी 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 चीज़ें करनी है। तो क्या होगा तुम्हारा, तुम उस इम्पल्सिविटी में, और प्लस बॉलीवुड में तुमने देख रखा है, जब भी प्रॉब्लम हो, दिल टूटे तो दारू पियो, तुम एडिक्ट बन जाओगे। बिकॉज अ इम्पल्सिव पर्सन इज हाईली लाइकली टू गेट एडिक्टेड टू एनी सब्सटेंस। तो तुम्हें पता ही नहीं है तुम इम्पल्सिव हो या फिर क्या हो। मोस्ट ऑफ द इंसान इम्पल्सिव है इस टाइम पे। तो भाई अगर तुम वो हो, क्यों एडिक्ट बनना चाहते हो। तुम्हारे लाइफ के कितने सारे साल खा सकता है वो पता है, या फिर पूरी की पूरी लाइफ खा सकता है। क्यों करना वो चीज़। थोड़ी सी सेल्फ कंट्रोल रखो यार। नो बोलने में ना वो औकात लगती है। नो बोलने में ना किसी चीज़ को जो कि कूल है इस दुनिया में, उस चीज़ में औकात लगती है कि मैं नहीं करूँगा यार। आई डोंट वॉन्ट टू, आई नो वॉट काइंड ऑफ लाइफ आई वॉन्ट। ये चीज़ मेरे लाइफ में मीनिंग ऐड नहीं कर रही। इसका मतलब ये नहीं, अगर कभी मुझे मन हो, भाई मेरे पास इतनी भी औकात होनी चाहिए ना कि मैं 50,000 का 1 लाख का मैं शैम्पेन बस खरीद के उड़ा दूँ। ये औकात बनानी है मुझे, फिर करूँगा नहीं करूँगा दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। वो इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना इंपॉर्टेंट है, फिजिकली स्ट्रांग बनना इंपॉर्टेंट है, मेंटली स्ट्रांग बनना इंपॉर्टेंट है, नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप्स में तुम अच्छे से टाइम दो, अच्छे से मैनेज करो, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अपने आप के साथ जो इंट्रिंसिक रिलेशनशिप है तुम्हारी, वो चीज़ अच्छी हो, वो इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त। मैं बता रहा हूँ, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, एंड व्हेन आई गो इन एनी पार्टी, मैं इस लेवल के मज़े करता हूँ ना। मुझे पता है भाई म्यूज़िक बजेगा तो मैं भी बजूंगा साथ में, ठीक है। रॉक बैंड अगर परफॉर्म कर रहा है तो मेरी हेड बैंगिंग पागल लेवल की होगी। अगले दिन मेरा दिमाग बोलेगा भाई क्या किया था तूने। तो मुझे मज़े आते हैं उस चीज़ में। मैं उसके बाद ही हो सकता है सेम उसी रात में पार्टी करके आऊँ, रात में मैं काम कर रहा हूँ 2 घंटे। क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने नहीं पिया भाई। थका हुआ हूँ थोड़ा सा, लेकिन और थोड़ा सा खींच सकता हूँ। और अगर तुम आओगे दारू पी के, नहीं तुम काम कर सकते हो, अगले दिन में तुम काम नहीं कर सकते हो क्योंकि हैंगओवर है। उसके अगले दिन में तुम उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हो खुद को। तुम्हारी वर्कआउट भी छूटी, तुम्हारा काम भी छूटा, तो तुमने 3 दिन वेस्ट किया टोटल। तो किस में फ़ायदा है वो तुम खुद सोचो। कैसी लाइफ चाहिए वो तुम खुद सोचो। कैसा इंसान बनना है वो तुम खुद सोचो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एक्सट्रीम्स में रहना है, लेकिन इस चीज़ को कूल बोलना ना बंद कर दो, ठीक है। कूल बोलना, क्योंकि बहुत लोग तो पेयर प्रेशर से पीते हैं कि भाई मेरे ग्रुप में सारे पी रहे हैं, मैं भी पी ही लेता हूँ। मन नहीं है बट पी लेता हूँ। या फिर भाई वो बॉलीवुड मूवी में दिखाई थी, भाई बहुत मज़े आते हैं ऐसे, ये करते हैं। रियली तुम्हारा ये जो कंट्रोल है ना, सेल्फ कंट्रोल दिमाग में, वो वर्क ही नहीं कर रहा है तो किस चीज़ का फ़ायदा। तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी काम ही नहीं कर रही तो किस चीज़ का फ़ायदा। एंड अगर तुम बहुत लंबे टाइम तक करोगे ना, तो तुम्हारी ये न्यूरोकेमिकल जो है ना, न्यूरोकेमिस्ट्री अपने दिमाग की, वो भी चेंज होगी। तो उस चीज़ से तुम्हारी और बैंड बजेगी भाई। तो इसीलिए मत कर, पहले सोच समझ फिर चीज़ें कर। ऐसे ही कि पेयर प्रेशर से या फिर ये कूल है करके मत कर यार। क्यों करनी ऐसे। अपने लाइफ पे ध्यान दे। एक बढ़िया लाइफ जीने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि तुम एक स्किल पे मास्टरी करो एंड उससे बहुत अच्छे लेवल पे पैसे कमाओ, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ। अपने रिलेशनशिप्स पे अच्छा खासा टाइम दो। अपनी जो इंटरेस्ट है, हो सकता है तुम्हें कुछ बुक पढ़नी हो सकता है तुम्हें मार्शल आर्ट्स करनी हो, उस चीज़ पे ध्यान दो। हो सकता है तुम्हें ट्रिप भी जाना हो कहीं पर घूमने के लिए कि भाई मुझे मन था हमेशा समंदर देखने का, मैंने देखा नहीं आज तक लाइफ में, मुझे समंदर देखने का मन है यार, तो मैं देखना चाहूँगा। ये हो सकता है एक चीज़। बस ट्रिप वो फ़ोटो के लिए नहीं, क्योंकि मुझे वो समंदर देखना है यार, वो सनसेट देखना है वहाँ से। वो एक जो मैंने देखा ना माउंटेन, उसे क्लाइंब करना है, मज़ा आएगा। मे बी फॉर दैट डू दीज थिंग्स। उसमें एक्चुअल एडवेंचर है। अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने में एक्चुअल एडवेंचर है। अपनी फैमिली के लिए वो एक पिलर बनने में एक्चुअल एडवेंचर है। अपने आप को बेहतरीन बना के इस दुनिया में कुछ बेहतरीन करके बहुत लोगों को इंस्पायर करना, दैट इज़ एडवेंचरस। तो उन चीज़ों पे ध्यान दे यार, एंड आगे बढ़ यार, आगे बढ़, अपने लाइफ पे ध्यान दे। एंड मैं तेरी इस जर्नी में तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। I hope that you will think before you do anything and you will become great.
थैंक यू सो मच।